जब बारिश होती है तो हमें चारों ओर पानी दिखाई पड़ता है। इस पानी को तालाबों में इकट्ठा करें तो ये 30-40 करोड़ लीटर से ज्यादा होगा। हमारे पास लगभग 800 स्थानों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है। इसके लिए हम विशेष तौर पर चारकोल का उपयोग कर रहे हैं। आसपास के गांवों को भी इसका लाभ मिल रहा है। जीवन का अर्थ जीवंतता है। जीवन का अर्थ जल भी है। वास्तव में जल के बिना न तो जीवंतता है और न ही जीवन। कान्हा शांतिवनम में कुछ वर्ष पहले तक पानी की कमी थी, लेकिन अब ये एक हरित स्वर्ग है। ये मुख्यतः पूज्य दाजी के प्रयासों से संभव हुआ। इसके अलावा उन स्वयंसेवक समूहों की लगन भी है जो यहाँ की हरियाली को बढ़ाने और संजोने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही परिसर में आने वाली पानी की हर बूंद को बचाने के लिए। आइए अब कान्हा में चल रहे वर्षा जल संचयन और भूमि जल संरक्षण के प्रयासों के बारे में जानते हैं। ये नहर हमारे वर्षा जल संचयन का स्रोत है। हम कह सकते हैं कि ये हिमालय की गंगा की तरह है, तो ये कान्हा की गंगा है। इस अर्थ में कि ये बाहर की 200 से 300 एकड़ भूमि से पानी लाने का प्रवेश द्वार है। जब पानी बरसता है तो जहां भी पानी बह रहा हो वो हमारे परिसर में बहती हुई इस नहर में आ जाता है। ये नहर लगभग पूरे 700 एकड़ के परिसर में बहती है। जब कान्हा शांतिवनम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था तब ये नहर मौजूद थी, लेकिन इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इसमें कचरा और धूल भरी हुई थी। लेकिन टीम कान्हा द्वारा इस नहर के जीर्णोद्धार के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए विभिन्न स्थानों का जल भी इस नहर में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। ये कल्पना हमारे मार्गदर्शक पूज्य दाजी की थी। ये 2015 में शुरू हुआ। मैं जब आया तो ये एक बंजर जमीन थी। 200 से 300 नीम के पेड़ और कुछ स्थानीय पेड़ थे। पूज्य दाजी लगातार इसे प्राचीन ऋषि काकभूषुंडी के आश्रम की तरह बनाने की इच्छा व्यक्त करते थे। वे ऐसा आश्रम निर्मित करना चाहते थे जो वनों और वृक्षों से भरा हो। इसके लिए मुख्य संसाधन पानी है। हम कम बारिश के क्षेत्र में हैं, महबूब नगर में। यहाँ की मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता बहुत कम है। यहाँ उस समय भूजल 400 से 600 फीट गहराई पर था। शुरू के 1-2 साल हमारे यहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, इसलिए सूखे की स्थिति थी और वातावरण शुष्क था। आश्रम का निर्माण कार्य भी चल रहा था और हमने वृक्षारोपण भी शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब प्रकृति ने सहयोग किया। धीरे धीरे बारिश होने लगी। आशा के संकेत क्षितिज में उभरने लगे और निर्माण गतिविधि भी तेज हो गई। जब बारिश होती तो हम पानी के बहाव को देखते थे। हमारे गुरुजी भी वो घूम घूम कर देखते थे, बारिश में भी। यहाँ जो भी काम हुआ है वो किसी कैलकुलेशन से नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं, नहरें, जल संग्रहण के तरीके, इनके लिए बनाए गए गड्ढे, पानी को उन तक ले जाने के तरीके, तालाबों में पानी एकत्र करने और उसका पुनः कैसे उपयोग करें, ये सारी स्टडी ग्राउंड में जाकर की। हम देखते हैं कि पानी किस तरफ बह रहा है, सबसे ज्यादा क्षरण कहाँ हो रहा है, कहाँ हमें अवरोध लगाने की जरूरत है। ये बिल्कुल सरल विज्ञान है। अगर आपके पास जमीन है तो आपको देखना है कि पानी कहाँ इकट्ठा हो रहा है, कहाँ से बह रहा है और इसे ऊंचाई पर कैसे रोकें। फिर यहाँ से पानी बहता है, वहां से भी बहता है, और जब आपके पास अधिक पानी जमा हो जाता है तब आप पानी को अपनी जमीन से बाहर बहने दे सकते हैं।
तब तक हमें पानी को अपनी जमीन में ही संग्रहित करना होगा। तो यहाँ हुए कार्य के पीछे यही विचार है। इसलिए हमने यहाँ कई चेक डैम, वर्षा जल संग्रहण के पिट, बोरवेल रिचार्ज पिट और नहरें बनाई हैं। नहरें भी इस प्रकार बनाई हैं कि पानी का जमीन के भीतर अधिकतम रिसाव हो सके। इन सभी प्रक्रियाओं ने भूमि को शुष्क होने से बचाया और ये सुनिश्चित करने में मदद की कि मिट्टी की ऊपरी परतों में नमी बनी रहे। इस वजह से 3 या 4 वर्षों के भीतर पेड़ पौधों की जबरदस्त वृद्धि हुई। इस तरह आप देख सकते हैं कि पानी बाहरी भूमि से एकत्र किया जाता है। इन नहरों के बीच बीच में हमने कई चेक डैम बनाए और चेक डैम के अलावा वर्षा जल संचयन के लिए भी गड्ढे बनाए गए हैं। हमने लगभग 8 से 15 फीट गहराई तक खोदकर इसमें सीमेंट के रिंग्स डाले हैं। ये पाइप सिर्फ रखे गए थे क्योंकि मिट्टी कठोर नहीं है, ये सिर्फ झिरझिरी मिट्टी है। हमें इन्हें जल संग्राहक गड्ढों के अंदर डालने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सिर्फ खोखले गड्ढे हैं और खोखले गड्ढों के अंदर हम छल्ले रख रहे हैं और चारों तरफ हम कुछ पत्थर डालते हैं ताकि ये ढहें नहीं। इसके लिए हम बस इसके चारों तरफ कुछ पत्थर और विशेष रूप से चारकोल का भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा का जल जो सतह के ऊपर इकट्ठा हो रहा है कुछ दूषित हो सकता है। तो पानी को थोड़ा सा उपचारित किया जाता है, थोड़ा फिल्टर भी करते हैं ताकि भूजल प्रदूषित न हो। इस तरह नहरों का पानी सोख्ता गड्ढों तक पहुंचता है। जब वे भर जाते हैं तो पानी तालाबों में चला जाता है। कान्हा में 5 तालाब हैं। ये प्राकृतिक तालाब हैं जो आश्रम के निर्माण से पहले से ही थे, लेकिन वे गंदगी, कीचड़ और कचरे से भरे थे। इन तालाबों को साफ करते समय उनकी चौड़ाई और गहराई बढ़ा दी गई। नहरों से सोख्ता गड्ढों में बहने वाला पानी अब इन तालाबों में भी पहुंच रहा है। इस तरह से भूजल स्तर बढ़ता गया। पहले ये तालाब केवल 30-40 लाख लीटर क्षमता के थे। हमने इन तालाबों को 4 से 7 करोड़ लीटर क्षमता का बना दिया है। 2016 से 2019 तक हमने बहुत मेहनत की ये स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। हमारे पास 50 बोरवेल थे। इन जमीनों के पुराने मालिकों ने ये बोरवेल खुदवाए थे। ज्यादातर में पानी नहीं मिला। पानी के अभाव में ये बेकार हो गए थे। इसलिए उन बेकार बोरवेल्स को हमने जल संग्रह बिंदुओं के रूप में काम किया, यानी रिचार्जिंग पिट के तौर पर। हमने 15 से 20 फीट गहराई तक जितना संभव हो सका खोदा, फिर बोरवेल पाइप डाले। पहले इन्हें बड़े पत्थरों से लेकर छोटे कंकड़ों से भरा और फिर ऊपर से रेत और चारकोल से भर दिया। इसलिए ये पानी को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। इससे हमें बहुत मदद मिली। ये त्यागे हुए बोरवेल होने के बावजूद भी भूजल बढ़ने पर हम इनसे पानी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह इस परिसर में बहुत सारे जल स्रोत हैं। हमारे पास परिसर में लगभग 22 रिचार्ज गड्ढे हैं। इनके अलावा जैसा मैंने बताया कि 8 फीट से 10 फीट की गहराई के लगभग 800 वर्षा जल संचयन गड्ढे हैं। कुल मिलाकर इसने भूजल स्तर बढ़ाने में हमारी मदद की है। अगर आप देखें, जब हमें 2019 में 900 फीट में पानी नहीं मिल पा रहा था और 2021 में हमारे बोरवेल अपने आप ओवरफ्लो हो रहे थे, इससे न केवल हमें लाभ हो रहा है बल्कि इससे आसपास के गांवों को भी लाभ हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये यहाँ की भूमि ऊंची है और हम यहाँ पानी का भंडारण कर रहे हैं, जिससे पानी जमीन के अंदर पहुंचकर इन जल स्रोतों के माध्यम से भूमिगत मार्ग से आसपास के सभी गांवों तक पहुंचता है। पूज्य दाजी की इच्छा अब साकार हुई है। भूजल संरक्षण में वर्षा जल संचयन से संबंधित कार्यक्रम सफल रहे हैं। पानी की हर बूंद को बचाने में कान्हा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब से हम यहां आए हैं तब से प्रकृति मां से निरंतर सहयोग मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, पहले पानी सहयोग नहीं कर रहा था, बारिश बहुत कम होती थी। जब हम आए थे तो महबूबनगर जिले में 600 mm या 550 mm बारिश होती थी। अब कभी कभी 2300 mm बारिश हुई है, जो 3 गुना से भी ज्यादा है।